वेलकम डियर स्टूडेंट क्लास 11th। आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा प्रोग्रामिंग डेवलपिंग टूल से। जो लास्ट हमारा टॉपिक था वो हमारा था कहाँ तक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर तक, जहाँ पे हमने कंपाइलर इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की मदद से हम लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करते थे। प्रोग्रामिंग डेवलपिंग टूल ऐसा टूल जिसकी मदद से हम प्रोग्रामिंग डेवलप कर सकें, जिसकी मदद से हम सोर्स कोड को बना सकें और सोर्स कोड को हम चेंज, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए, जैसे कि पाइथन लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, तो वो आपके प्रोग्रामिंग डेवलपिंग टूल हैं जहाँ पे प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है और फिर उसे रन किया जाता है और उसका रिजल्ट शो होता है। वी डिसाइड टू राइट ए प्रोग्राम, वी नीड ए टेक्स्ट एडिटर। जहां हमें एक टेक्स्ट एडिटर मिलता है, क्योंकि देखिए हमें अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो हमें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड का पेज है, वहां पे हम लिख सकते हैं, हम उसके साथ फ्रेंडली हैं। नोटपैड है, तो हमें वैसा ही एक टेक्स्ट एडिटर वहां पे चाहिए जहां पे हम प्रोग्राम बना सकें और वो डेवलपिंग टूल उस प्रोग्राम को चेंज करे, एग्जीक्यूट करे, उसके ऊपर काम करे और हमें उसको रन करके दे। अगर एरर है तो हमें उसमें एरर बताए कि आपके सोर्स कोड में ये एरर है, ठीक है, डिटेक्ट करे उसमें और उसको करेक्ट करे। ठीक है जी। तो ये है आपके प्रोग्रामिंग डेवलपिंग टूल्स जहां पे हम प्रोग्राम बना सकते हैं, प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर टास्क के लिए ही बनाया जाता है, पर्टिकुलर एक ऑपरेशन के लिए। जैसे एप्लीकेशन फुलफिगेशन, तो वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि कृपया फीस माफी की जाए, ठीक है। या फिर मान लीजिए सिक लीव, तो वो कहती है कि बीमार है, छुट्टी चाहिए, ठीक है जी। अर्जेंट लीव कहती है कि हमें जरूरी काम है। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर हैं हमारे, और वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए है, ठीक। तो यहाँ पे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, तो जनरली जो हम यूज करते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर, जैसे कि अडोब फोटोशॉप लगा लीजिए, फोटो एडिटिंग के लिए हम यूज करते हैं। स्प्रेडशीट लगा लीजिए, दिया हुआ है स्प्रेडशीट, एक्सेल की जो आपकी सीट है, कैलसी, पावर पॉइंट, ये क्या है, ये सारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं, ये सभी यूज करते हैं जनरली अपने काम के लिए, ठीक है जी। जनरल एप्लीकेशन टू केटर ए बिगर ऑडियंस इन जनरल आर कॉल्ड जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरली जो सब लोग यूज करते हैं बड़ी तादाद में, वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, आपके जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, टेलर मेड सॉफ्टवेयर। यहां से याद रख लीजिए इसको, टेलर मेड एप्लीकेशन या टेलर मेड सॉफ्टवेयर, जो एक यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनवाता है, वो आपके क्या कहलाते हैं, टेलर मेड सॉफ्टवेयर। जैसे मान लीजिए कि आपको खुद एक सॉफ्टवेयर चाहिए कि मान लीजिए हमें स्कूल के लिए बनवाना है कि फीस हम अगर बच्चे की अगर काटते हैं तो वहाँ पे हमें उसका नेम चाहिए, एडमिशन नंबर चाहिए, जैसे हम डिटेल डालें तो पीछे की डिटेल भी उसमें आ जानी चाहिए, ठीक है, और कितने महीने की फीस जमा हो चुकी, कितने की नहीं। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एक सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो हैं, कस्टमाइज जो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनवाता है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री और ओपन सोर्स आप समझ गए होंगे, जो हमें फ्रीली, जिनका सोर्स कोड जो होता है वो फ्रीली प्रोवाइड होता है, ठीक है। जैसे कि सच सॉफ्टवेयर इज नोन एज FOSS, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। द डेवलपर ऑफ सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड देयर सोर्स कोड एज वेल एज सॉफ्टवेयर फ्रीली टू द पब्लिक with an aim to develop and improve further with each other help. Such software known as free and open source software. For example, source code of operating system Ubuntu is freely accessible, फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें कुछ भी आप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, रिक्वायर्ड नॉलेज टू इम्प्रूव और ऐड न्यू फंक्शनैलिटी, ठीक है।
लाइब्रेरी ऑफिस, ओपन ऑफिस, पाइथन। देखिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट आज के टाइम में सबसे जो फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म जो है वो है पाइथन। इसमें बेटा आप खुद से इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें वही बताया है फ्री सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं और एप्लीकेशन के कुछ एग्जांपल हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम अब क्या कर दिया गया है इस बुक के अंदर, जो हमारी ओल्ड बुक के हिसाब से अलग अलग यूनिट थी वो यूनिट मिक्स एक कर दी गई है। फर्स्ट यूनिट में ही 2 यूनिट रख दी गई हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। यूजर और ये यूजर है और ये आपका सीपीयू है। इसके अंदर जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे तभी ये यूजर इससे कम्युनिकेट कर पाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी बीच में? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो डालेंगे तभी यूजर इससे कम्युनिकेट कर पाएगा, और अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालते हैं तो यूजर इससे इंटरफेस नहीं कर सकता, ठीक है बेटा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। और अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि देखिए किस तरह से इंटरफेस कर सकते हैं। इंटरफेस यानी इंटरेक्ट, कमांड बेस्ड इंटरफेस, यूजर टू एंटर द कमांड, यानी इसको टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस हम बोलते थे। टेक्स्ट बेस्ड, केवल आप कंप्यूटर पे टेक्स्ट डालते हैं और टेक्स्ट का वो क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है पहले टेक्स्ट बेस्ड जो थे वो MS DOS। ग्राफिकल, विद द हेल्प ऑफ फिगर्स लेट अस यूज टू रन द प्रोग्राम। आपके डेस्कटॉप पे प्रोग्राम का इमेज दिखाई देता है, उससे आप रन करते हैं। ग्राफिकल, टच बेस्ड आ गए हैं आपके मोबाइल एंड्रॉयड सिस्टम, वो क्या है? आपके टच बेस्ड इंटरफेस। आप समझ रहे होंगे ये टच बेस्ड। वॉइस बेस्ड, आप जस्ट बोलते हैं, वॉइस के हिसाब से वो ऑपरेटिंग सिस्टम रन करके आपको रिजल्ट देता है। वॉइस सर्च में जाके आप जैसे बोलते हैं तो वो वॉइस बेस्ड इंटरफेस है। गेस्चर बेस्ड इंटरफेस, यानी कि आपकी आइज के मोशन से, आपके फेस के मोशन से, ठीक है। तो इस तरह के जो है वो गेस्चर बेस्ड इंटरफेस। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी आपके कंप्यूटर में क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसको मैनेज करना, ठीक है। सिस्टम के ऑपरेशन को मैनेज करना, ठीक है। डिफरेंट टास्क जब कंप्यूटर में चलते रहते हैं उनको रनिंग करना साइमल्टेनियसली, ठीक है। वेरियस टास्क को परफॉर्म करना, कैरी आउट करना, एग्जीक्यूशन करना टास्क का, ये सारी चीजें कौन करता है? प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है बेटा। इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जो आपका सीपीयू है उसमें कितने प्रोसेस चल रहे हैं, किस प्रोसेस को पहले करना है, किस प्रोसेस को बाद में करना है, कौन सा प्रोसेस अभी एट प्रेजेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, वो सारी मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, कितना डाटा आपका सेव हो चुका है, कितना डाटा अभी आपका उसमें स्पेस है, और डाटा सेव करने के लिए क्या आप इसमें डाटा सेव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें किसको मेमोरी अलोकेट करनी है, कहाँ से डी अलोकेट करनी है, ये सारा मेमोरी मैनेजमेंट में देखता है। देखिए मैं इस टॉपिक को इतना फास्टली इसलिए बता रहा हूँ और मेन लाइंस में, क्योंकि ये बहुत सिंपल टॉपिक है। और अब 9th-10th में मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, कहाँ हमारी फाइल स्टोर हैं, किस तरह से प्रोग्राम हमारे स्टोर्ड हैं स्टोरेज कंप्यूटर सिस्टम में, फाइल मैने इन्वॉल्व्स क्रिएशन, फाइल को बनाना, अपडेट करना, डिलीट करना, प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीज़ें फाइल मैनेजमेंट में आती हैं। डिवाइस मैनेजमेंट, कंप्यूटर सिस्टम हैज इनपुट आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर कनेक्टेड टू इट। भाई आपने प्रिंटर लगा दिया, अब प्रिंटर काम नहीं करेगा,
आपका कंप्यूटर बताएगा कि ड्राइवर नहीं है। अब ये किसने बताया? ये बताया डिवाइस मैनेजमेंट ने कि इसके ड्राइवर नहीं है, आप इसके ड्राइवर डालिए फिर मैं इसको रन करूंगा। तो डिवाइस को मैनेज करता है डिवाइस मैनेजमेंट। तो ये जो बेटा हमारा फर्स्ट चैप्टर था कंप्लीट, यहाँ पे इसकी समरी दी गई है, ठीक है जी। और ये इसकी एक्सरसाइज है। तो पहले 5 क्वेश्चन, ठीक है जी, पहले 5 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, ये पहले 5 क्वेश्चन बेटा आप करेंगे, ठीक है। आज के लिए ओके, थैंक यू।